हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद कुमार। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और वो सेशन है फ़िलहाल अभी स्पेशली फिजिक्स का। आप मेरी बात को 2 मिनट सुनेंगे, स्पेशली फिजिक्स का। और ये स्टार्ट करने का मेन मकसद ये है कि वैसे स्टूडेंट जो गांव में हैं, जो स्कूल्स कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, या वैसे बच्चे जो सुदूर गांव में हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, क्योंकि हम लोग उस समाज में जिए हैं जहाँ पे लगभग हमने 80% बच्चों को फाइनेंशियली वीक देखा है। बहुत छोटे छोटे शहरों में हम पढ़ाए हैं। और जब हम अपना टीचिंग एक्सपीरियंस स्टार्ट किए थे उस समय हम एक छोटे शहर त्रिवेणीगंज और जदिया में पढ़ाते थे। अभी फ़िलहाल हम पूर्णिया में पढ़ा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग देखे थे कि कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कितना टैलेंटेड स्टूडेंट सब है, कितना क्रिएटिव स्टूडेंट है, लेकिन फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उन सभी को एक सुंदर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने एक नया पहल स्टार्ट किया है कि अगर हम पूर्णिया में रहते हुए भी वहाँ के बच्चों को, सुदूर क्षेत्र के बच्चों को, गांव के बच्चों को, देहात के बच्चों को अगर थोड़ी सी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अतः हमने एक ऐसा सेशन लाया है आप सबों के लिए। वैसे तो हमने इसे नाम दिया है एकेडमिक, नाम ये दिया है कि 9th का फिजिक्स और 10th का फिजिक्स, 11th का फिजिक्स, 12 इस प्रकार से एकेडमिक नेम दिया है। लेकिन मेरा ये कहना है आप सभी बच्चों से कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोई आईटीआई देना चाहता है, कोई पॉलिटेक्निक देना चाहता है, कोई पैरामेडिकल देना चाहता है, कोई बिहार पुलिस देना चाहता है, कोई बिहार एसएससी देना चाहता है, कोई सेंट्रल एसएससी देना चाहता है, कोई रेलवे देना चाहता है, कोई एनटीपीसी देना चाहता है, कोई आर्मी का फॉर्म भरना चाहता है, तो अगर वैसे सभी बच्चे जो पहले थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे तो उनको एक बात ज़रूर पता चला होगा कि यदि हम बच्चे, वैसे टीचर लोग को हम देखते हैं कि हम भी बहुत सारे टीचर को पढ़ाते देखे हैं, वो लोग को देखे कि 9th और 10th का ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और ये सभी जो मैथमेटिक्स चैप्टर्स हैं उनको वो लोग एडवांस बुलाते हैं, एडवांस मैथ बोलते हैं। भाई जो चीज़ 9th 10th 8th में आप पढ़ते हो उसको आप एडवांस कैसे कह सकते हो? वो तो आपके सामने बहुत लोवेस्ट क्लास का है, ठीक है, तो उसको आप लोग एडवांस कहते हो। इसीलिए मेरे अभी तक के टीचिंग से हमने एक बात सीखा है कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं जो बच्चे, हम देखते हैं वो बोलते हैं कि सर साइंस बहुत भारी है, साइंस नहीं बन पाता है। तो मेरा एक सलाह आप लोगों के लिए है। हम बहुत देर तक सोचने के बाद एक डिसीजन लिए हैं कि अगर वैसे बच्चे, हमने सभी क्वेश्चन बैंक को पलटा है तो हमने देखा कि अगर वैसे सभी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वो रियल में 9, 10th, 11th बहुत हो गया, 12th का लेक्चर आप नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 9, 10th और 11th का यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप इसका लेक्चर मेरा देख लेते हैं, केवल ये मत समझिए कि बिहार पुलिस का लेक्चर आएगा तब उसको देखेंगे, भाई आप गलत सोच रहे हैं। साइंस का जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट सभी पूरे संसार में पूछा जाता है। ऐसा थोड़ी कि आपके यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग है, अमेरिका में न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग है, 7th क्लास का न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग है, 11th क्लास का न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग है। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ आप 7th 8th 9th में पढ़ते हैं वही तो 11th में पढ़ते हैं, सिर्फ उसका एक जो डेरिवेशन है वो चेंज होता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें थोड़ा सा ये डीपली एक कैरेक्टर आ जाता है। तो मेरा ये समझाना है आप सभी बच्चों को कि आप सभी लोग जो भी, चाहे वो आईटीआई हो, पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे केवल आप एक स्मार्टफोन रखो, अपने पास एंड्रॉयड फ़ोन रखो और उससे आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसमें 9, 10th, 11th, 12th का फिजिक्स, अभी क्योंकि अभी फिजिक्स का सेशन डाला जा चुका है और आज से 9th का सेशन स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 2-3 दिन में डाला जा चुका होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको पढ़िए और उससे ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो है वो क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को लिखिए। क्योंकि हम जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो आप लोग साइंस के लिए जो भी बुक होता है, क्वेश्चन बैंक को आपका पलटते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, लूसेंट को पलटते हैं, एकेडमिक बुक को पलटते हैं और तीनों को पलटने के बाद हम एक ऐसा मटेरियल अपने दिमाग में सेट करते हैं जो आप सभी को एक साथ काम करे। वो एक ऐसा समझिए, वो एक एंटीबायोटिक कैप्सूल तैयार करते हैं जो कहीं भी फिट हो जाएगा। वो एक सलाई रिंच जैसा है, आप किसी भी नट के साथ उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं।
इसीलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर बैठे फिजिक्स और साइंस को एंजॉय करें। हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं कि बहुत जल्द इस पे साइंस और पूरा मैथ, पूरा साइंस, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, आप सबको मिलेगा। इसीलिए आप सभी लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पे साइंस का मजा लें। आप ये ना देखें कि ये 10th का साइंस है, आप सभी लेक्चर को पढ़िए, उसमें से आप, क्योंकि जो एकेडमिक है वो भाषा लिखेगा और जो कॉम्पिटिटिव है वो ऑब्जेक्टिव नोट्स तैयार करेगा, और उसको भी समय के साथ हम इम्प्रूव करते चलेंगे। क्वेश्चन का बहुत सारा सेट्स आपको प्रोवाइड करते चलेंगे, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, पूरी तरीका से निःशुल्क है। ये एक तरह से हमारी तरफ से आप सबों के लिए एक छोटा सा सेवा है। शायद आप इतने महान हो कि आपके लायक तो हम हैं नहीं, बहुत छोटे किस्म के इंसान हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और शायद हमें लगता है कि मेरे इस प्रयास को आप सभी का प्यार पूर्ण रूप से मिलेगा। ओके, तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि हम त्रिवेणीगंज में तैयारी कर रहे हैं, हम जदिया में तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे पटना में तैयारी करते हैं, कुछ दिल्ली में बैठ के वहाँ मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, उसका लेवल हाई होगा, मेरा लेवल लो होगा। सर, आप ये गलत सोचते हैं। सबसे पहली बात कि ये होता है, आप ये मत देखिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप टूटे हुए घर में पढ़ रहे हैं, आप टूटा हुआ डेस्क पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप क्या मटेरियल पढ़ रहे हैं, आपके पास मटेरियल कितना परफेक्ट है, आपके पास नोट्स कितना परफेक्ट है, आपका कॉन्सेप्ट कितना डीप है। आप लोग हम देखें कि बहुत सारे लोग ट्रिक का यूज करते हैं। हम आपसे निवेदन है कि ट्रिक का यूज, आप ट्रिक सीखें, ट्रिक बनाएं, लेकिन आप उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखें, उसको यूज कैसे करेंगे वो सीखें, ताकि आप कभी भूलो तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट जाए। आपको हर एक तरीका आना चाहिए। तो हम आपके लिए एडवांस मैथ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जहाँ भी हैं अपने अंदर की भावना को कुंठित मत होने दीजिए। ये नहीं कि आपके मन में एक कुंठित भावना आ गई कि हम छोटे शहर में हैं, मेरा तैयारी उतना सुंदर नहीं है, हम पढ़ने में तेज नहीं है। सर, अपने डिमेरिट को अपनी ताकत बनाइए। हमने भी सब दिन से यही किया है, क्योंकि आप जो फैसला लेते हैं, आप जिंदगी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन सही है कि गलत, वो डिसीजन लेते समय डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपने उस लिए गए डिसीजन को, उस लिए गए निर्णय को सही बनाने के लिए कितना हद तक आपने अपना जान लगा दी। इंपॉर्टेंट ये है। तो हम सब के अंदर एक कमजोरी है, उस कमजोरी को आप पॉजिटिव व्यू में लीजिए, आप उसे पॉजिटिव लीजिए और उसको ताकत बनाइए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। इसके लिए हम एक आपको छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक बार एक मंदिर में क्या होता है कि एक बाबा जी होते हैं, मतलब एक इंसान होता है। उस इंसान का काम होता है घंटी बजाना। वो आरती के समय वो घंटी बजाता है। तो सबको घंटी बजाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, तो उसी पैसे से सब लोग गुजर बसर करते थे। लेकिन वो जो घंटी बजाने वाला आदमी था, वो आदमी, पैसा तो बहुत कम मिलता था, लेकिन वो घंटी बड़ी दिल से बजाता था। समझिएगा, पैसा कम ही मिलता था। अब बताइए मंदिर में घंटी बजाने का पैसा कितना मिलता होगा, लेकिन वो इतना दिल से घंटी बजाता था कि जब आरती के समय उसकी घंटियां बजती थी तो अगल बगल के लोग उस आरती में न चाहते हुए भी शामिल होते थे। बहुत दिन ऐसा ही चलता रहा। मंदिर के बहुत सारे भक्त और बढ़ गए, मंदिर में भीड़ बढ़ गई, मंदिर का पूजा पाठ एकदम से बहुत सुचारू रूप से चलने लगा, लोग वहां आने लगे, लोग का भीड़ लगने लगा। कुछ समय बाद चलते चलते एक बार क्या हुआ, आप लोग सुने होंगे कि एक ट्रस्ट होता है, एक कमेटी होता है। तो मंदिर का जो पहले वाला कमेटी था वो चेंज हो गया, एक नया कमेटी आ गया, मंदिर में एक ट्रस्ट आ गया। जब वो आया तो वो एक फैसला, एक नोटिस दिया कि इस मंदिर में वही लोग काम करेंगे जो लोग पढ़े लिखे, जो लोग अनपढ़ हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वो जो घंटी बजाने वाले इंसान थे, समझिए क्या वो एमए पास होगा? नहीं। तो वो बेचारा अनपढ़ था, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया। बोला कल से आप मत आइए, आप अपना अभी तक का पगार लीजिए और यहाँ से आप जाइए। बेचारा वो चला गया। उसके बाद फिर पूजा पाठ शुरू हुआ। लेकिन जब उसके बाद जब भक्त आने लगे तो उन्होंने नोटिस क्या किया कि अब उसको आरती के समय जो घंटी बजता है उसमें मज़ा नहीं आता है। तो बहुत सारे जो पुराने भक्त थे वो उसके पास गए और जाके बोले कि भाई साहब, आपके बिना मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, आप चलिए और मंदिर को ज्वाइन कीजिए। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर वैद्य भी हम वहाँ जाते हैं तो सब लोग सोचेंगे कि इसको पैसे की कमी पड़ गई तो फिर से ये आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और काम नहीं कर सकते। आप लोग किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर लो। फिर लोग छोड़ दिए। फिर कुछ दिन के बाद लोग को मज़ा नहीं आ रहा है, फिर लोग गए। बोले कि एक काम करिए, आप जो है मंदिर के सामने में एक दुकान खोली जिसमें आप धूप अगरबत्ती ये सभी बेचिएगा, और आप मंदिर में पैसा नहीं लीजिएगा, केवल आप जाके घंटी बजा दीजिए।
अब पैसा नहीं लेना है, तब तो लोग ये सोचेगा कि आप सेवा कर रहे हैं, आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, पैसा तो आप दुकान से कमा लेते हैं। वो बोला हाँ ये बात ठीक है। तो वो आदमी क्या किया, आया वहाँ पे एक छोटा सा दुकान खोल दिया और मंदिर में घंटा बजाने लगा बिना पैसे का, फ्री में। और इतना भीड़ बढ़ गया उस मंदिर में, इतने भक्तगण आने लगे उस मंदिर में कि उसका जो अगरबत्ती पूजा पाठ का सामान था उसका बिक्री इतना बढ़ गया कि बहुत कम समय में वो एक बड़े दुकान का मालिक हो गया। समझ, कहानी को सुनिएगा अच्छे से। बहुत कम समय में वो एक बड़ी दुकान का मालिक हो गया और धीरे धीरे उसका दुकान इतना डेवलप हो गया कि वो आने वाले समय में 2-3 कंपनियां धूप अगरबत्ती की फैक्ट्री बना ली अपनी, बहुत करोड़ों में खेलने लगा, मर्सिडीज से चलने लगे, एकदम बहुत बहुत बड़े अमीर आदमी वो बन गए। और फिर ऐसे ही समय चलता रहा, लेकिन वो घंटी जाके रोज बजाता था। कहानी समझिएगा, बहुत अच्छा कहानी है। और समय चलता रहा, हुआ क्या, उसके बाद जो है वो जो पहले का कमेटी था वो फिर चेंज हो गया, फिर नया कमेटी आया। नया कमेटी जब आया, समझिएगा अच्छे इस कहानी को, नया कमेटी जब आया तो वो सोचा कि मंदिर को थोड़ा सा और भव्य बनाया जाए, थोड़ा सा इसमें इनोवेशन किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो उसके लिए वो लोग चंदा इकट्ठा करने लगे और गए उसी अमीर आदमी के पास, बोले कि हम लोग मंदिर को कुछ रिन्यू करवाना चाहते हैं, उसमें कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता है। वो बोले ठीक है हम लोग करेंगे। तो वो बोले ठीक है, बोलिए कितना पैसा चाहिए। तो वो बोले कि 10 लाख चाहिए। तो वो चेक बढ़ा दिए और वो चेक पर अपने से 10 लाख भर लिया और वो बोला इस अमीर आदमी को कि सर इस पर आप साइन कर दीजिए। तो वो बोला हमें साइन करनी नहीं आती, हम दस्तखत नहीं कर सकते, हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अंगूठा लगा सकते हैं। कहानी को समझिएगा, वो बोला हम अंगूठा लगा सकते हैं। तो जो ट्रस्टी आया था वो बोला कि सर जब आप अनपढ़ होकर के इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी संपत्ति का आप मालिक हो सकते हैं, बाय द वे अगर आप पढ़े होते तो समझिए आप कितने अमीर होते। तो वो अमीर आदमी बोलता है भाई साहब बाय द वे अगर हम पढ़े होते तो आज हम मर्सिडीज में नहीं वहीं घंटा बजा रहे होते। सर ये मत समझिए हमारे अंदर कोई अगर डिमेरिट है, हम सब के अंदर अगर कोई डिमेरिट है, अगर कोई ऐसा दिक्कत है तो उस दोष है, तो वो दोष हमारी ज़िंदगी को रोक सकता है। नहीं, उस दोष को, उस डिमेरिट को हमारे अंदर जो वो एक गलतियां हैं उसे एक नए ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करिए, उसको एक नए ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करिए और फिर देखिए कि ज़िंदगी आपका कितना हसीन हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हम लोग कोसी नदी के बारे में सुने होंगे, बिहार का शोक कहा जाता है। तो अगर कोई नदी बिना किनारे का बहती है तो वो समाज में बाढ़ लाती हैं, विनाश करती हैं, महाविनाश लाती है। लेकिन अगर उसी बहती हुई नदी को 2 बांध के बीच में बांध करके अगर उसको प्रवाहित करवाया जाए तो उससे आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। जिस इलाके में वो नदियाँ विनाश कर रही थी वहीं आप एक खुशहाली ला सकते हैं। सर ये डिपेंड करता है कि हम लोग सोचते कैसे हैं। ये ऐसा नहीं कि अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो आपका मन बेचैन हो जाए, आप सोचो कि हम जिंदगी में अकेले हैं। सर हम लोग सब जिंदगी में अकेले ही आए हैं, हम लोगों को अकेले ही मेहनत करना है। और जो अकेला मेहनत, हमने एक दिन बोला था, जो इंसान अकेला मेहनत करना सीख गया, जो इंसान अपने अंदर अकेला रहना सीख गया, जो इंसान अकेले किसी काम को करना सीख गया, एक ना एक दिन, थोड़ा सा देर हो या सबेर हो, एक ना एक दिन उसके साथ पूरा जमाना खड़ा रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम आप सबों से उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी के सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, घर बैठे पढ़ाई करिए। आनंद सर के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सभी वीडियो को देखिए और आप एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बार बार प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम हासिल करके दिखाइए। क्योंकि आप एक ही चीज़ जान लीजिए, मेरा एक ही मानना है अभी तक के लाइफ में, जो हमने टीचिंग लाइफ में सीखा है, कि अगर आपको एक परफेक्ट इंसान बनना है, अगर आपको अगर परफेक्ट इंसान बनना है तो जिंदगी की जो सबसे खराब समय है उससे खुद को गुजरने दो। अगर आपको एक परफेक्ट इंसान बनना है, एक मजबूत इंसान बनना है, एक साहसी इंसान बनना है, तो इस जिंदगी के सबसे खराब दौर से, मतलब जिस समय जिंदगी एकदम जान पे बनाती हो, उस समय खराब दौर से खुद को गुजरने दो। उसके बाद देखो कि आप फिर क्या बनते हो और इतना सॉलिड बनोगे दोस्त कि आपको झुकाना, आपको गिराना, आपको हराना, आपको पीछे कर पाना, आपको दबाना इस दुनिया के किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, पहली बार मैंने चैलेंज किया है आपको। हाँ, ये मेरा चैलेंज है, आप एक बार करके तो देखो। अगर आपको कोई हरा दिया तो आप पक्का हमें बोलना कि सर आपने झूठ कहा था, और हम कान पकड़ के आपके सामने सॉरी बोलेंगे।
और अगर आपको नहीं हरा पाया तो आप पक्का एक बार बोलना कि सर आप सही बोल रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और नया जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो है 9th का फिजिक्स। 9th के फिजिक्स में 3-4 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब उसमें इकाई और बीमा के बारे में पढ़ना है, मापन के बारे में पढ़ना है, साइंस क्या है उसके बारे में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद गति के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में, बल के बारे में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तीसरा हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। चौथा हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में, वगैरह वगैरह ढेर सारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, एक पर एक है। और हम लोग ये 9th का फिजिक्स इतना बेसिक है, इतना बेसिक है कि कंपटीशन में 9th और 10th के अलावा अगर आपने रियल में पढ़ा मेरे कॉपी को, अगर आपने 9th का फिजिक्स, 9th का केमिस्ट्री, 9th 10th का फिजिक्स, 9th 10th का केमिस्ट्री और 9th 10th का बायो, अगर आपने, और 9th 10th का मैथ जो हम पढ़ाएंगे, अगर आपने पढ़ लिया, अगर किसी भी एग्जाम में, चाहे वो IITI हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, बिहार SSC हो, बिहार पुलिस हो, बिहार, अगर आपसे छूटता है, यहाँ तक कि BPSC में अगर आपसे आपका साइंस से एक भी क्वेश्चन छूटता है, आप पक्का हमें बोलिए सर आपने गलत कहा था। लेकिन एक बार आप 9th 10th पढ़ के तो देखो, अभी तक में हम लोग पढ़े कहाँ। आप गौर करो कि आप 9th में पढ़े कहाँ। अगर आप रियल में ईमानदार हैं तो आप चेक करके देखिए साइंस में कहाँ से टॉपिक मिलता है आपको। 9 10 से मिलेगा, मैक्सिमम 11 से मिलेगा, 12 तो छू भी नहीं पाता है। ठीक है, मैथ कहाँ से मिलता है? 9 10 से मिलता है। जितना ट्रिक पे आप पढ़ते हो, नंबर सिस्टम फलना ढकाना, ये सभी क्या है, 7th 8th का मैथ है। ठीक है, जिसे आप पीछे नहीं पढ़ा तो यहाँ पढ़ रहे हो। और एक बात जानिए सर, जिंदगी में जब तक आप एक बार रुक के मेहनत नहीं करोगे, समझ लीजिए फिर से, जब तक आप जिंदगी में एक बार रुक के मेहनत नहीं करोगे, जिंदगी में हम या आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये अकाट्य सत्य है इस समाज का। एक बार रुक करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने एक बार मेहनत कर लिया तो जिंदगी भर आप मजे से जियोगे। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेरी बातों को थोड़ा सा मानेंगे। ऐसा थोड़ी कि अगर आप थोड़ा सा मान ही लेंगे तो आपका जो आप थोड़ा सा काले हो जाओगे, या आपका बाल थोड़ा सा सफ़ेद हो जाएगा, या आप थोड़ा सा बूढ़े हो जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। या भूख अधिक लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा मान के देखिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका तो अपना रंग है ही। एक बार थोड़ा सा मान के देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।